गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन को, उन सब के बारे में हमने स्टडी किया है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, कोवलेंट बॉन्ड में, लेविस लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट के बारे में, फॉर्मल चार्जेस के बारे में, उन सब बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए पहले लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स हम ऑलरेडी जानते हैं, इट इज द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस दैट इज द कैटायन एंड एनायन दैट आर फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, लूज कर देता है, तो वो बनाता है कैटायन, और जो कोई गेन करता है तो वो एनायन बनता है। और दोनों आयंस के बीच में पॉजिटिवली जो चार्ज आयन है कैटायन और एनायंस, उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, या आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अब क्योंकि ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स द कंपाउंड्स द मॉलिक्यूल्स ईच अदर। सो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? पहला है फिजिकल स्टेट। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से जनरली दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आमतौर पर ये सॉलिड स्टेट के अंदर ही पाए जाते हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर। दूसरा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर जो इनका बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और कोई भी चीज़ मेल्ट तब करती है जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ख़त्म की जाएगी तभी वो एक दूसरे से अलग होंगे, यानी कि उनकी मेल्टिंग होगी। और फर्दर अगर वो एक दूसरे से अपार्ट हो जाएं तो हम कहेंगे कि बॉइलिंग हो रही है उनकी, यानी कि वेपराइज हो रहे हैं, जब फोर्स नेग्लिजिबल हो जाता है। सो क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो इसका मतलब इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड का। तीसरी बात है इनका नेचर, क्योंकि यहाँ पर कैटायन और एनायंस हैं, तो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैटायंस एक आयन को अपने चारों को सराउंड करता है। इसी प्रकार से एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एनायंस जो है वो कैटायन को सराउंड करते हैं। जैसे कि अगर हम सोडियम क्लोराइड के अंदर देखें तो एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन के द्वारा सराउंडेड होता है, और इसी प्रकार से एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन के द्वारा सराउंडेड होता है। तो दैट्स वाई दे हैव ए पर्टिकुलर ज्योमेट्री। इनकी अपनी ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है। अगर उस पैटर्न को हम बार बार रिपीट करें तो पूरा का पूरा जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है वो तैयार हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि क्रिस्टलाइन है, यानी कि क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, बिकॉज ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। इनके जो अरेंजमेंट है वो एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न में है। चौथी पॉइंट है इनका कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मीन्स दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो आयनिक कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में हैं उस समय ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो इनके आयंस है कैटायंस एनायंस है, दे आर स्ट्रॉन्गली हेल्ड टू ईच अदर। एक दूसरे से बहुत मजबूती के साथ बंधे रहते हैं और वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। लेकिन अगर ये मोल्टन स्टेट में होते हैं तो आयंस बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, and due to the presence of the free ions they can conduct electricity in the molten state or in the aqueous solution। यानी कि अगर इसका पानी में सॉल्यूशन बनाया जाए या इनको मेल्ट कर लिया जाए तो ये गुड कंडक्टर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोल्यूबिलिटी। आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर एंड आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। क्योंकि यहाँ पर कैटायन एनायन है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पोल हैं, इसलिए हम कहते हैं कि पोलर है, हाईली पोलर कंपाउंड्स होते हैं। वाटर भी एक पोलर सॉल्वेंट है, एंड वी नो दैट लाइक डिजोल्व्स लाइक, यानी पोलर पोलर में डिजोल्व होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व होता है। इसलिए आयनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर में सोल्यूबल हैं। लेकिन जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, बेंजीन है, ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इनके अंदर ये डिजोल्व नहीं होते हैं। इसके बाद हम लेते हैं इनके रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। आयनिक रिएक्शंस, इनके जो रिएक्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पर आयंस प्रेजेंट हैं, आयन से बने हुए होते हैं, और जब हम इनको सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है वो फ्री हो जाते हैं एक दूसरे से। तो अगर हम दो कंपाउंड्स को, इसके अंदर दो आयनिक कंपाउंड को किसी सॉल्यूशन में डिजोल्व करेंगे तो दोनों के ही आयंस बनेंगे। एंड व्हाट कैन हैपन
द पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड इट विल अंडरगो वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसा कि हमने यहाँ पर एग्जांपल में लिया है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेगा सोडियम क्लोराइड का। उसमें अगर सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन में Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव बनाता है। ऐसी कंडीशन में जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है यानी कि Na पॉजिटिव NO3 के साथ में और Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ में कंबाइन होकर के कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। एंड दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट, इमीडिएट रिएक्शन होता है। जैसे हम सॉल्यूशन को ऐड करते हैं, वी विल गेट द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। इसके वाइट प्रेसिपिटेट तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो ये था हमारा आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोवलेंट बॉन्ड। नो व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड formed by the mutual sharing of electrons between the atoms of the same element or different element is called covalent bond। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एटम्स हैं वो इस स्टेट में नहीं होते, या तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है जिसकी वजह से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकते, या अगर वो नॉन मेटल है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि एनर्जी देनी पड़ती है हमें इंट्रोड्यूस कराने के लिए इलेक्ट्रॉन। ऐसी कंडीशन में दे आर नॉट एबल टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। सो टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ में, और इस प्रकार से वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो म्यूचुअल शेयरिंग होती है, दोनों अपना बराबर बराबर हिस्सा उसमें डोनेट करते हैं। इस प्रकार से जो कंपाउंड बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा, हम उनको कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। इस कोवलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया लैंगम्यूर ने और लेविस डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि हम इसके अंदर साथ में यूज करते हैं। तो लेविस और लैंगम्यूर, लेविस ने जो बातें की थी उसी को इसने थोड़ा सा आगे प्रोसीड करवाया, आगे लेकर गया लैंगम्यूर, इसलिए हम इसको कहते हैं लेविस लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। क्या कहता है लेविस लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट, कि जब दो एटम एक दूसरे के पास में आते हैं तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के अब उनके पास दो तरीके हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र कर लें या फिर क्या कर लें, शेयरिंग कर लें। अगर वो स्टेट में नहीं है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र कर सके तो दे विल शेयर देयर इलेक्ट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बाय ईच। कम से कम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक को शेयर करना है। जितने इलेक्ट्रॉन एक एटम के द्वारा शेयर होंगे उतने ही पेयर बनेंगे, दैट इज कॉल्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इट इज विल बी काउंटेड इन बोथ, ये दोनों ही वैलेंस सेल को फुलफिल करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों एक दूसरे के हैं, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया और इस प्रकार से एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में प्रेजेंट हो गया। इट मीन्स अब इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है और सिंगल सेल है, तो इसका जो डुप्लेट है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि एक पहले सेल में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, एंड देयरफॉर इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड H2। इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन का देख सकते हैं। एवरी क्लोरीन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। इट इज शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो क्या कर सकता है, अगर दोनों ही क्लोरीन एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लें तो दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, अब इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो उसकी शेयर हो गया, इसको हम कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं इसको। और बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच गए, इसके पास जो 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 पेयर हो गए, ये इसके कहलाएंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अनशेयर्ड पेयर हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये शेयर्ड पेयर हैं। इसको हम बॉन्ड पेयर भी कहते हैं, अनशेयर्ड को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। एंड इट्स हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ, इसकी वजह से दोनों क्लोरीन एटम एक दूसरे के साथ बाइंडेड रहेंगे एंड इट विल फॉर्म Cl2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल बना देता है।
कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ HCl, वो होमो एटॉमिक था, थोड़ा हेटेरो एटॉमिक का एग्जांपल हो गया हमारे पास में। यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के एक कंपाउंड तैयार कर रहे हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में 7 है। तो एक तरीका तो हम ये भी कह सकते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दे तो बात बन जाएगी। लेकिन अगर ये डोनेट कर देता है, हाइड्रोजन इसको डोनेट कर देता है, तो क्लोरीन का तो ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास आउटर मोस्ट सेल में, लेकिन इसके पास तो कुछ इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कम्प्लीटली गिव अप इलेक्ट्रॉन बाय द हाइड्रोजन। कम्प्लीटली नहीं कर सकता, लेकिन क्या करेगा ये म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे को 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, और इस प्रकार से इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है एंड हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे से बाइंड होकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बना देते हैं, HCl बना देते हैं। सो जब 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल बॉन्ड बनता है। यानी कि अगर सिंगल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा बाइंडेड एटम्स के बीच में। लेकिन अगर ऐसे एटम हो जिनके पास 2 या 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, तो ऐसे कंडीशंस में मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्मेशन होगा। एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि O2 मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन है का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारा 2-6। इट मीन्स कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर कमी है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो दोनों ही ऑक्सीजन अपने अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें तो दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और इस प्रकार से इसके पास टोटल 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 पेयर हैं शेयर्ड के। एंड एज ए रिजल्ट इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड। 1 पेयर का मतलब 1 बॉन्ड, 2 पेयर का मतलब 2 बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है एंड इट फॉर्म्स O2 मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ CH4, मीथेन गैस का फॉर्मेशन। कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2-4। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, 4 डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। इसका अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन एटम्स के द्वारा पूरा कर सकता है, चारों के साथ में शेयरिंग कर सकता है। अपने चारों इलेक्ट्रॉन 1-1 हाइड्रोजन के साथ में शेयर कर सकता है, और इस प्रकार से शेयरिंग के द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे। तो प्रत्येक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1-1 सिंगल बॉन्ड आ जाता है। इस प्रकार से ये CH4 मॉलिक्यूल बन जाता है। 4 CH बॉन्ड डेवलप हो जाते हैं यहाँ पर। हर हाइड्रोजन का अपना डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ C2H4। इथीन का फॉर्मेशन लेते हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट सेल में, उसी प्रकार से यहाँ पर टोटल। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन 4 हैं। इट मीन्स एक कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन जा सकते हैं। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर सकता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। इसी प्रकार से दूसरा कार्बन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन के साथ में शेयर कर लेता है। अब दोनों ही कार्बन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को दोनों कार्बन आपस में शेयर कर सकते हैं, और इस प्रकार से कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच में, क्योंकि 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है, और ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया यानी NH3। यहाँ पर नाइट्रोजन का आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारा 2-5। इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में है। इनको हमने डॉट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, ये 5 डॉट्स हैं। 3 हाइड्रोजन हैं, तो अगर ये तीनों हाइड्रोजन से अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो
3 शेयर्ड पेयर हो जाएंगे यानी 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन बच जाएगा यानी 1 लोन पेयर, और टोटल 8 हो जाएंगे। इस प्रकार से इसकी हम शेयरिंग करा करके अमोनिया मोलिक्यूल तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 तो यहाँ पर क्या थे, शेयर्ड पेयर थे 1 2 3, और एक पेयर ऐसा है जो कि शेयरिंग नहीं हुई है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये था लैंगम्यूर कंसेप्ट, किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है कोवलेंट बॉन्ड का और कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं। नाउ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, वैसे तो समझ में आ ही चुका है आप लोगों को। अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज शेयर्ड बिटवीन द 2 एटम्स टू फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड शेयर्ड पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसा वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो 2 एटम्स के बीच में आपस में शेयर हुआ है उसे हम शेयर्ड पेयर या बॉन्ड पेयर कहते हैं। इसी प्रकार से वो द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसको हम अनशेयर्ड पेयर या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल। फॉर्मल चार्ज क्या है, जब कोई एटम किसी मॉलिक्यूल में बाइंडेड स्टेट में होता है तो जो चार्ज है, चाहे वो न्यूट्रल है या फिर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर कंसिडर किया जाता है। तो क्वेश्चन आता है उसके अंदर प्रत्येक एटम का अपना कंट्रीब्यूशन क्या है, मीन्स कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो अपेरेंट जो चार्ज है प्रत्येक एटम के ऊपर वो उसका फॉर्मल चार्ज कहलाता है। इस फॉर्मल चार्ज को हम निकालते कैसे हैं, जो भी एटम है उसके फ्री स्टेट में उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उसमें से जब बाइंडेड स्टेट में वो आता है तो उसके पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, और उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है, अपनी तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, उनको अगर हम माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है फॉर्मल चार्ज ऑफ दैट एटम। इसके लिए हम कुछ एक एग्जांपल्स लेकर के उसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, लेट अस कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ सम ऑफ द एटम कंपाउंड्स जो हैं उनके अंदर एटम्स के ऊपर निकालते हैं। जैसे कि पहला हमने एग्जांपल लेते हैं CO3 2 नेगेटिव। तो पहला काम क्या करना, हमें ड्रॉ द लेविस लैंगम्यूर स्ट्रक्चर। लेविस लैंगम्यूर स्ट्रक्चर क्या है, हर एटम को लिखना है और उसके अंदर कितने, उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लिखने हैं, और अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे हम उसमें, और अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे। सो लेट अस टेक कार्बन के पास हमें पता है कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये हमने ये 4 इलेक्ट्रॉन सपोज करिए इस तरह से डाल दिए। 3 ऑक्सीजन है इसके पास में, तो पहला ऑक्सीजन यहाँ पर लगाया हमने, ये दूसरा ऑक्सीजन और ये तीसरा ऑक्सीजन। अब 2 नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं ऑलरेडी, बाहर से लिए हैं। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके पास 6 के बजाय 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस सेल में, तो हम इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स शो कर देते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6 और 1 7। इसी प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन, 3 2 5 और 2 7। इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इनका ऑक्टेट कंप्लीट करिए लेविस स्ट्रक्चर शो करते हुए। तो यहाँ पर इसका ऑक्टेट ये कंप्लीट हो गया, ये इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और ये इस ऑक्सीजन का कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ कार्बन ने केवल 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो ये 2 2 4 और 4 8 कार्बन हो गए। अब हम इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या है, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन। तो फॉर्मल चार्ज क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, कोई लोन पेयर नहीं कार्बन के पास, प्लस में हाफ ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने इसके पास, टोटल 8 हैं, हाफ इंटू 8।
मीन्स आ गया 4 - 4 इज इक्वल टू 0। तो कार्बन पर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, चार्ज है 0। अब हम लेते हैं ऑप्शन के, हम लोग डाल लेते हैं 1 2 3। O1 को लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका हम लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास 6, माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है यहाँ पे 4, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो है हमारे पास 4। तो यहाँ पे 2 हो गया, यानी कि ये आ गया 6 - 6 इज इक्वल टू 0। तो इस ऑप्शन के ऊपर चार्ज 0 है। O2 लेते हैं, सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसको लेकर के देखते हैं हम। दूसरा ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ पर वही 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में होंगे फ्री स्टेट में। इसके पास टोटल अभी भी 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और हाफ ऑफ द शेयर्ड पेयर है इसमें 1 2 या 2, यानी कि आ गया 6 - 7 इज इक्वल टू आ गया -1। तो जो ये ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है उस पर -1 चार्ज होगा। इसी तरीके से थर्ड जो ऑक्सीजन है उसका हम निकाल के देखते हैं। यहाँ पर भी उसी प्रकार से 6 माइनस वही 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट हैं, एक शेयर्ड पेयर प्रेजेंट है, बिल्कुल सेकंड वाले की तरह है। तो ये भी आ गया 6 - 7 इज इक्वल टू -1। सो नेट चार्ज क्या हुआ, सभी को ऐड कर लीजिए। नेट चार्ज हुआ -2। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज क्या होना चाहिए -2, और यहाँ पर ऐसा ही है। चलिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं O3 का ले लेते हैं। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एटम। प्रत्येक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 और 6। ये हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो सकता है, हम क्या करते हैं, एक को तो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करवा देते हैं। ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और इस प्रकार से अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका नहीं हुआ। तो ये क्या करेगा, 1 वे शेयरिंग कर लेगा। यहाँ से 1 वे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल की वजह 1 वे शेयरिंग। अब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको हम ऑप्शन नंबर 1, इसको 2 और इसको 3 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज ऑन O1, ऑप्शन 1 जो है इसके ऊपर निकालते हैं। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो 4 का हाफ कर लेंगे 2, यानी कि आ गया 6 - 6 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि O1 पे जो चार्ज है वो 0 है। अब O2 पर देखते हैं। O2 पर उसी तरह लेते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में होंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल इसमें 2 ही प्रेजेंट हैं, एक लोन पेयर है यानी कि 2 है। उसके बाद आता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ऑप्शन इस ऑप्शन के पास टोटल जो शेयर्ड पेयर हैं वो 1 2 3, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो प्लस में हाफ इंटू 6 3, यानी कि आ गया 2 + 3 5, 6 - 5 इज इक्वल टू आ गया +1। तो चार्ज हो गया टोटल +1। थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में के रूप में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और इसके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। तो हाफ इंटू 2, ये आ गया 6 - 6 + 1 7 माइनस का 1 आ गया। तो थर्ड जो ऑप्शन है इसके ऊपर जो चार्ज है वो अपेरेंट चार्ज -1 है, इस पर अपेरेंट चार्ज +1 है। अगर हम टोटल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 +1 -1, यानी कि टोटल चार्ज 0। तो मॉलिक्यूल पे ओवरऑल चार्ज हो गया हमारा 0। इसी प्रकार से आप NO3 नेगेटिव के ऊपर निकाल सकते हैं, जो आपको खुद करना है। ये हो गया हमारा किस तरीके से हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। सो बच्चों आज के लिए इतना सफिशिएंट है, यहाँ तक आप उसको कंप्लीट करेंगे और साथ में मैं कुछ एक्सरसाइज दूंगा जिनको आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।